पिरामिड आज तक खड़ा, ना ही कोई मम्मी मिली है। तीनों एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला पावर प्लांट था। पिरामिड इजिप्शियन ने नहीं, उससे भी पहले खूबसूरत तरीके से चमकता था। इजिप्टोलॉजिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं पिरामिड की रहस्य सॉल्व करने में। नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में बना दुनिया का एक ऐसा अजूबा जो आज के दिन तक दुनिया को हैरान करके रख देता है। 6 मिलियन टन वजन, 480 फीट ऊंचा, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा करीब 4000 सालों तक इंसान द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा बिल्डिंग था, जिसका एक एक ब्लॉक का वेट 2500 केजी से लेकर 60,000 केजी तक है। उस जमाने में दोस्तों, जहाँ कोई एडवांस मशीनरी, क्रेन, इवन व्हील तक का भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, एंशियंट इजिप्ट के लोग कैसे इतना भारी भरकम पत्थरों को इतना ऊपर परफेक्टली प्लेस किया। सोच कर देखिए दोस्तों, 4500 साल पुराना कोई मोनूमेंट कैसे सरवाइव कर लिया। मिस्र की तपती हुई गर्मी में वेदरिंग हुई, बारिश हुई, फिर भी पिरामिड आज तक खड़ा है। आइए दोस्तों, समझते हैं पिरामिड की रहस्य इस वीडियो में। पिरामिड ही नहीं है दोस्तों, उस जमाने में एंशियंट इजिप्ट के लोग और भी स्ट्रक्चर, मोनूमेंट बनाया था जो आज के दिन तक हैरान करके रख देता है। आज के दिन ये तो मुश्किल है एग्जैक्टली कैसे पिरामिड को बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट, इजिप्टियोलॉजिस्ट मानते हैं 2560 बीसी में फेरो खुफू द्वारा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था। एंशियंट इजिप्ट में राजा महाराजा को फेरो करके पुकारते थे। फेरो खुफू था सेकेंड फेरो ऑफ 4th डायनेस्टी। उस जमाने में इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे दोस्तों। वो मानते थे मरने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होता है। जो अच्छा काम करते हैं उसके आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। इसीलिए उस जमाने में फेरोज जब जिंदा रहते थे तो अपने लिए टूम्ब यानी कब्र बनाता थे। हाँ दोस्तों, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को भी मकबरे की तरह पर बनाया गया था। पिरामिड के अंदर फेरोज को मोमी बनाकर दफनाया जाता था और उनके साथ साथ बहुत सारे खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर रखते थे, मरने के बाद भी आलीशान जिंदगी जीने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या कोई सबूत है इस थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए? हाँ दोस्तों, इस जैसे और भी पिरामिड मोनूमेंट जो ये लोग बनाया था, उसमें ये प्योर डॉक्यूमेंट्री करके रखा था जो ये क्यों बनाया था, और इन सब में कफिन भी मिले हैं दोस्तों। लेकिन एग्जैक्टली ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर कोई लेख नहीं मिले हैं दोस्तों, ना ही कोई मम्मी मिली है। इसीलिए बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताया जाता है। क्योंकि पिरामिड के अंदर टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री रहता है, तो कोई इसे अनाज भंडार या बड़ा सा अनाज स्टोर रखने की जगह बताते हैं। कोई बोलते हैं इसे एलियन ने बनाया है। जो 3 पिरामिड है आसमान में 3 ताराओं के साथ अलाइन करता है, जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी बोलता है। लेकिन दोस्तों, ओरियन बेल्ट के ये 3 ताराओं का अलाइनमेंट ना आज देखने को मिलता है, ना 4500 साल पहले देखने को मिलता था। ये मिलता था 12500 साल पहले की आसमान में। अब सबसे पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है जो ये तीनों एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला पावर प्लांट था। ये पिरामिड अर्थ की नेचुरल वाइब्रेशन और H2 गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दुनिया की अलग अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया था। इस थ्योरी में मरने वाले लोग बताते हैं पिरामिड इजिप्शियन ने नहीं, उससे भी पहले करीब 12500 साल पहले जब पिरामिड आसमान में ओरियन बेल्ट के नक्षत्रों के साथ अलाइनमेंट करता था, उस समय के कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन ने इसे बनाया था, जिनसे इंस्पायर होकर साल 1905 में साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने एक वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर टावर भी बनाया था। लेकिन दोस्तों, इस थ्योरी के पीछे ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई पुख्ता एविडेंस मौजूद है। इसीलिए दोस्तों, ये सब कंस्पिरेसी थ्योरी के छोड़कर आइए जानते हैं एंशियंट इजिप्ट के लोग कैसे बनाया था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को। देखिए दोस्तों, ये तीनों पिरामिड एक टाइम पे नहीं बनाया गया था। सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा
जिसको हम पिरामिड ऑफ खुफू के नाम पे भी जानते हैं, इसे फेरो खुफू ने बनाया था। और उससे छोटा पिरामिड ऑफ खापरे, जिसको खुफू के बेटा खापरे ने बनाया था। और उससे भी छोटा द पिरामिड ऑफ मेनकोरे, जिसे खापरे के बेटे मेनकोरे ने बनाया था। पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटर का यूज किया गया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आसवान जहाँ ये जो पत्थर के चट्टान मौजूद है, वो जगह पिरामिड के लोकेशन से करीब 800 किलोमीटर दूर है। सही मायनों में देखा जाए दोस्तों, तो ये दो ही मेन सवाल है। इतने दूर से इतने भारी भरकम पत्थरों को ये लोग कैसे ट्रांसपोर्ट किया, और कैसे 70-80 टन का एक एक पत्थर को ये लोग इतना ऊपर कैसे परफेक्टली पोजीशन पे लेके आए। पिरामिड लोकेटेड है नाइल नदी के वेस्ट बैंक पे। पहले साइंटिस्ट ये सोचता था असवान जहाँ ये ग्रेनाइट के खदान मिलता है, वहाँ से गीजा को नाइल नदी कनेक्ट करता है, तो इसी के सहारे ये लोग इतना भारी भरकम पत्थरों को ट्रांसपोर्ट किया होगा। लेकिन स्टिल एक सवाल रह जाता है, नाइल नदी और पिरामिड जहाँ लोकेटेड है उसका बीच का डिस्टेंस ये लोग कैसे कवर किया। वेरी रिसेंटली 2026 में ही पता चला दोस्तों, जहाँ पिरामिड लोकेटेड है एंशियंट इजिप्ट में, एग्जैक्टली उसके पास से ही नाइल नदी के एक ब्रांच था जिसका नाम है अहरामात ब्रांच, जिसके सहारे ये लोग इतना भारी भरकम पत्थर को ट्रांसपोर्ट किया बोट्स के थ्रू। आइए दोस्तों जानते हैं लाइमस्टोन और इतना हार्ड ग्रेनाइट को इतना बारीकी से कैसे काटा जाता था। उस समय दोस्तों कॉपर की इस्तेमाल करके ये लोग टूल्स बनाते थे और ग्रेनाइट डोलाइट के मदद से वो लोग पत्थर को काटते थे। अब दोस्तों सेकंड सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इन पत्थरों को ये लोग इतना ऊपर कैसे परफेक्टली प्लेस किया था। देखिए दोस्तों, 4th डायनेस्टी में कोई व्हील का डिस्कवरी नहीं हुई थी, सो ये लोग बड़े ही दिमाग लगाकर रैम का एक अनोखा सिस्टम बनाया था। साल 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच के आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने एक 4,500 साल पुराना वुडन रैंप अनकवर किया था। साइंटिस्ट ये मानते हैं पिरामिड की टॉप से लेकर ग्राउंड तक एक स्लोप बनाकर रैंप तैयार करते थे। पिरामिड के हाइट जितना बढ़ता था, स्लोप उतना पीछे जाता था। एक हाइट तक पिरामिड बन जाने के बाद ही फिर से नया स्लोप बनाता था। इन स्लोप में पत्थरों को धक्का मारने के लिए ये लोग रैंप के आसपास लकड़ी के डंडा गाड़ देता था। फिर डंडाओं के अराउंड रस्सी का इस्तेमाल किया पत्थरों को धक्का देने के लिए। फिजिसिस्ट जोसेफ वेस्ट ने 2014 में इस थ्योरी का सजेस्ट किया था। डीजे हुटियोटेप के टूम में 2014 में पेंटिंग मिला जिसमें एक स्टैचू को घिसकर बहुत सारे लोग ले जा रहा है और स्टैचू के सामने एक आदमी पानी गिरा रहा है रेत के ऊपर। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट सोचते थे ये कोई ट्रेडिशन होगा, उन लोगों का कोई रिचुअल्स होगा। बाद में फिजिसिस्ट डैनियल बॉन और उसकी टीम ने बताया रेत के ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी रहने से घिसकाने वाला चीज़ों के ऊपर फ्रिक्शन कम हो जाता है। पिरामिड बनने के टाइम पे भी पत्थरों को स्लेज के ऊपर रख कर पानी गिराकर फ्रिक्शन को कम करके रैम के थ्रू पिरामिड के ऊपर तक लेके जाता था। शुरू के कुछ स्टेप छोड़कर ऊपर के लेयरों में दोस्तों मोटर का यूज़ किया गया था, जिसके चलते पिरामिड का स्टेबिलिटी बढ़ा और इसे सॉफ्ट प्रूफ बनाया गया था। और इसीलिए दोस्तों इतने सालों में इतना भूकंप आया, लेकिन पिरामिड आज तक खड़ा है। पिरामिड में दोस्तों बाहर की तरफ एक फाइन व्हाइटिश लेयर था जो सनलाइट में खूबसूरत तरीके से चमकता था, जो इतने सालों में टूटकर बिखर गया है। लेकिन खापरे के पिरामिड में ऊपर अभी भी ये मौजूद है। लेकिन इतने सब थ्योरी और रिसर्च के बाद भी पिरामिड आज भी रहस्य से भरा पड़ा है। आज भी पिरामिड की मिस्ट्री साइंटिस्ट को हैरान करके रख देता है। आप अगर पिरामिड को देखेंगे, पिरामिड में बहुत सारे टनल बना हुआ है जो कि अंदर चेम्बर तक जाता है। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को लगा ये वेंटिलेशन टाइप होगा, बाद में पता चला इनमें से बहुत सारे टनल आगे जाकर बंद चेम्बर है। ये सब बंद चेम्बर आज के दिन तक मिस्ट्री बन के रह गया है। अगर इसे मकबरे की तरह ही बनाया गया था तो बाहर निकलने के लिए इतने सारे टनल क्यों बनाया गया था? आज के दिन तक दोस्तों इसका जवाब साइंटिस्ट के पास नहीं है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, आज से 4,500 साल पहले
उन लोगों को धरती का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पोल साउथ पोल का एग्जैक्ट डायरेक्शन मालूम था दोस्तों। पिरामिड का चारों साइड धरती के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पोल साउथ पोल को अलाइन करता है। मात्र 1 डिग्री का ही एरर है, जो हो सकता है इतने सालों में टाइटैनिक प्लेट की इधर उधर होने की वजह से इतने से ही एरर आया होगा। बिना कंपास के धरती के जियोग्राफी के बारे में ना पता करके, धरती को ऊपर से ना देखकर ये लोग इतना बड़ा स्ट्रक्चर को कैसे चारों दिशाओं के साथ अलाइनमेंट किया, इसका जवाब साइंटिस्ट के पास आज भी नहीं है दोस्तों। इन्हीं सब मिस्ट्री रिसॉल्व ना होने की वजह से बहुत उन्हें मानते हैं पिरामिड इंसानों ने नहीं एलियन ने बनाया होगा। लेकिन दोस्तों कुछ भी चीज़ों का मिस्ट्री ना पता चलना, उसको एलियन के साथ जोड़ लेना, ये एक शॉर्टकट है। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस ज़माने के लोग एक ऐसा चीज़ बनाया था जो आज के मॉडर्न साइंस भी जिसका मिस्ट्री नहीं सॉल्व कर पाया। आज भी इजिप्ट में इजिप्टोलॉजिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं पिरामिड के रहस्य सॉल्व करने में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ। और कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।